5 तारीख को वोटों की गिनती होनी है। 5 तारीख को वोट डलना है और 8 को गिनती होनी है। लेकिन गिनती में परिणाम क्या आना है, यह ऐतिहासिक इसलिए है कि दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है कि 8 तारीख को परिणाम क्या आना है। दिल्ली में इस बार 8 फरवरी को राम भक्तों की सरकार बनने वाली है। बोलो जय श्री राम। दिल्ली के किसी भी कोने में आप जाइए, इस बार दिल्ली का मूड भगवा है। राम भक्तों की और राष्ट्र भक्तों की सरकार बनने जा रही है और उसका कारण है, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के साथ, दिल्ली वालों के साथ जो छल किया है, धोखा किया है, उसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी दिल्ली के कई इलाकों में जाकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि शायद आज भारत के दूर दराज के पिछड़े गांवों में भी जो स्थिति नहीं बची, वैसी दुर्गति दिल्ली की सड़कों में है। टूटी हुई सड़कें, खराब सीवर, गंदा पानी, प्रदूषित हवा, मैली यमुना और धोखेबाज मुख्यमंत्री, ये एक तरह से दिल्ली की पहचान बन चुके हैं। समय आ गया है कि दिल्ली की जनता आने वाली 5 तारीख को बदलाव के लिए वोट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यमुना खादर में जो ऐतिहासिक रैली हुई, उसमें एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कही। उन्होंने दिल्ली वालों से कल ये कहा है कि बहुत हो गया, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का राज देख लिया दिल्ली वालों ने। इतने सालों के कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के राज के बाद भी आज हमारे घर में साफ पीने का पानी तक नहीं है। आज हमारी यमुना मैया के किनारे हम छठ की पूजा कर सकें, इसके अनुकूल हालात भी नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है दिल्ली से कि एक बार ऐसी सरकार दे दो जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, फिर देखना कि विश्व की कैसी सुंदर राजधानियों में दिल्ली का नाम आता है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली की बहनों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, एक बहुत बड़ा धोखा किया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने दफ्तर में दिल्ली की बहनों को बुलाया और उनसे फर्जी फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरवाने के बाद उनसे ये कहा कि ये फॉर्म भर दो, तुम्हारे खातों में पैसा आएगा। पैसा डालना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा बहनों के खातों से पैसों को निकालने का पाप किया इन लोगों ने। मेरे पास इसी करावल नगर विधानसभा से 3 बहनें आई हैं। उनमें से एक बहन ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने दफ्तर में उनको बुलाया, उनसे फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरने के बाद कहा कि तुम्हारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी बता दो। उस भोली बहन ने, मासूम बहन ने मोबाइल में जो ओटीपी आया वो आम आदमी पार्टी के लोगों को बता दिया और उससे कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। अभी वो अपने घर पहुंची भी नहीं थी कि उसके मोबाइल पे बैंक से एसएमएस आ गया और वो बहन बहुत खुश हुई कि शायद पैसा आया होगा। लेकिन जब उसने वो मैसेज खोल के देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके बैंक के खाते से 36,000 रुपए चुराने का पाप इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है। बताओ ये पाप है कि नहीं है? भोली भाली बहनों को मूर्ख बनाना, फर्जीवाड़ा करना, फ्रॉड करना, उनके खातों से पैसे चुराना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये पाप है कि नहीं है? पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे ही फॉर्म भरवाए थे आज से 4 साल पहले कि सरकार आएगी तो खाते में पैसा आएगा। पंजाब में सरकार बने 3.5 साल हो चुके हैं, आज तक किसी बहन के खाते में एक चवन्नी नहीं आई, एक चवन्नी। यह है आम आदमी पार्टी का मॉडल। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया बहनों के लिए योजना बनाने का। मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने महिलाओं और बहनों के लिए योजना बनाई और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज महाराष्ट्र में 2,40,00,000 बहनों के खातों में सीधा बैंक में हर महीने पैसा आता है, क्योंकि सरकार
बीजेपी की है। मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा आता है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। और छत्तीसगढ़ में 70 लाख बहनों के खातों में हर महीने पैसा आता है, क्योंकि सरकार क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की बहनों के लिए भी गारंटी दी है। एक संकल्प पत्र बनाए भारतीय जनता पार्टी का, ध्यान से सुनना। मोदी जी ने गारंटी दी है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर हर महिला के खाते में कितना, पीछे तक जोर से जो सुन रहे हैं, कितना, अरे थोड़ा जोर से बोलो, दादा को आवाज आनी चाहिए। कितना? 2,500 रुपया हर महीने डाला जाएगा। कितना डाला जाएगा? मोदी की गारंटी है, बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं के खातों में 2,500 रुपया हर महीने डाला जाएगा। यानी कि बहनों के लिए यह चुनाव बड़ा सिंपल है। कमल का बटन दबाओ और 2,500 रुपए महीना, कमल का बटन दबाओ और 2,500 रुपए महीना, कमल का बटन दबाओ, 2,500 रुपए महीना पाओ, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। इसके साथ साथ आज गैस सिलेंडर कितने का आता है? 800 रुपए का। मोदी जी की गारंटी है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही 800 रुपए वाला गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। और साथ में होली पर और दिवाली पर एक सिलेंडर हर परिवार को फ्री मिलेगा। ये मोदी की गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता, जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों का अच्छे से भरण पोषण हो सके, ये भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली में पिछले कई सालों से नए राशन कार्ड बनने बंद है। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवा बहनों को पेंशन मिलनी बंद है। मोदी जी ने गारंटी दी है, भाजपा की सरकार बनते ही नए राशन कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 2,500 रुपए महीने की पेंशन और 70 साल से ऊपर हर व्यक्ति को 3,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। ये मोदी की आयुष्मान योजना, जो कि पूरे देश में चलती है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको रोक के रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना लागू कर दी जाएगी और 10 लाख रुपए तक का इलाज, कितना 10 लाख रुपए तक का इलाज हर व्यक्ति का फ्री में किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। यमुना मैया की सफाई की 2 साल के अंदर यमुना नदी की सफाई की योजना बनाई गई है। ये छठ का त्योहार जो हम हमेशा मां यमुना के तट पे मनाते थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छठ का त्योहार यमुना के किनारे मनना चाहिए ना? मनना चाहिए तो हाथ उठा के बताओ कि छठ का त्योहार यमुना के किनारे मनना चाहिए। जो इस बात से सहमत है कि छठ का त्योहार यमुना मैया के किनारे होना चाहिए। पिछले कई सालों से अरविंद केजरीवाल ने छठ की पूजा पर बैन लगा के रखा है। छठ की पूजा करने जो माता बहन जाती हैं, उनको यमुना के किनारे जाने नहीं दिया जाता है। इस साल फरवरी में आपदा जाएगी और भाजपा आएगी और दिल्ली छठ का त्योहार यमुना के किनारे, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। केजी से लेकर पीजी तक की हर दिल्ली वाले की सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा की योजना, ये भी मोदी जी की गारंटी है। ऑटो वालों के लिए, ई रिक्शा चलाने वालों के लिए, ड्राइवरों के लिए, घर घर में काम करने वाली बहनों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी। दिल्ली को एक सुंदर, साफ,
स्वच्छ शहर बनाने की गारंटी, ये सब गारंटी प्रधान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि एक ऐसी सरकार ले आओ जो बस मोदी जी के साथ मिलकर सरकार चल सके और बदलती हुई दिल्ली को अपने आंखों से देखो। हमारी करावल नगर विधानसभा ने इन मुद्दों के अलावा भी बहुत कुछ देखा है। हिमंता जी को मालूम है, आज से ठीक 5 साल पहले सन 2020 में यही दिल्ली के विधानसभा का दौर था, चुनाव चल रहे थे। 10 फरवरी को चुनावों का परिणाम आया था। 13 और 14 फरवरी को दिल्ली में सरकार बनी थी और उसके 8 दिन के अंदर 22 फरवरी को दिल्ली में दंगों की शुरुआत हो गई। हमारी बस्तियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। दंगाइयों ने न जाने कितनी दुकानें जला दी, न जाने कितने भाइयों को मार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको वो दिन याद है कि भूल गए?